महाभारत के 4 शक्तिशाली योद्धा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, वैसे तो अपनी रणनीति से महान योद्धा को मार दे दिया। नंबर 2, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव था। उन्हें वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती थी। भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम को भी हराया था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर सैकड़ों बाण दागी। वो भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए। फिर उन्होंने अपनी मर्जी से देह त्याग दिया। नंबर 3, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल धोखे से ले लिया। इसके बाद भी कर्ण से युद्ध में जीतना असंभव था। जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंस गया, अर्जुन ने छल से वध कर दिया। नंबर 4, अर्जुन। अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। अर्जुन ने ही कौरवों के आधी सेना से ज्यादा सेना को मार डाला। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण। आखिर माता देवकी और वासुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्यों जन्म लिया था? भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने से थोड़ी पहले देवकी और वासुदेव जी को अपने नारायण रूप के दर्शन कराए थे और उन्होंने बताया उनके यहाँ क्यों जन्म लिया। प्रभु ने अपने नारायण रूप से आकर कहा, माता देवकी आप अपने पिछले जन्म में पिछनी थी। वही वासुदेव जी आप अपने पिछले जन्म में सूतपर नामक प्रजापति थे। आप दोनों ने मिलकर मेरा अखंड तप किया था। जब मैं प्रकट हुआ आप दोनों के शरीर में दिमाग लग चुके थे और उस हालत में आप दोनों मुझसे मोक्ष भी मांग सकते थे। उस हालत में भी आप दोनों मुझसे एक ही चीज मांगी, आप जैसा पुत्र प्राप्ति हो। तब मैं आप दोनों को ऐसा ही वरदान तो दे दिया, लेकिन फिर मुझे पूरे संसार में ऐसा नहीं मिला जो कि मेरी तरह हो। इसीलिए अब मैंने निर्णय लिया है, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ जब द्रौपदी ने पांडवों से कहा वो कर्ण से प्रेम करती है, जिसे जानकर आप लोगों का होश उड़ जाएगा। जुए में हारने के बाद पांडवों को अज्ञातवास जाना पड़ा था बराबस। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने एक दिन जामुन के पेड़ पर जामुन की गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने उस जामुन के गुच्छे को पेड़ से तोड़ लिया। इस बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तब वो तुरंत द्रौपदी के पास आए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, एक साधु इस फल को खाकर अपने बराबस के उपवास तोड़ने वाले थे। अगर उस साधु को पता चलेगा तो पांडवों को भयानक श्राप दे देंगे। ये सुनकर पांडव बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे, तब वो फल धीरे धीरे जाकर पेड़ में लग जाएगा और ऐसे पांडव उस साधु के श्राप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आए और उन्होंने कहा, पांडवों के साथ जो भी हुआ है उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के ये कहने पर जामुन के गुच्छा 2 फुट ऊपर उठ गया। इसके बाद भीम ने पेड़ के नीचे आकर कहा, वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार डालेंगे। ये कहते ही जामुन का गुच्छा और ऊपर आ गया। अब अर्जुन ने पेड़ के नीचे आकर कहा, जब तक वो कर्ण का वध नहीं करेंगे उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। कर्ण का वध करने में उनको छल भी करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तब वो फल और ऊपर उठ गया। इसके बाद अनुकूल सहदेव ने अपना राज बताया। इसके बाद द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति 5 ज्ञान इंद्रिया है। मैं अपने पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैंने ऐसा गलतियाँ की है जिसके बाद आज भी मुझे पछताना पड़ रहा है। द्रौपदी के एक कहने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझ गया द्रौपदी कुछ राज छुपा रही है, जिसके कारण ये फल ऊपर नहीं जा रहा है। तब उन्होंने द्रौपदी को सब कुछ सच सच कहने को कहा। तब द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति के सिवा मैं एक छठे पुरुष को भी प्रेम करती हूँ। वो छठे पुरुष है महारथी कर्ण। जाति के कारण मैं महारथी कर्ण से विवाह नहीं किया था, लेकिन इसके कारण मैं अब पछता रही हूँ। अगर मैं कर्ण से विवाह कर लेती तो मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। द्रौपदी के ये कहने पर ही वो फल पेड़ में लग गया।